वंदे गंगा अभियान को लेकर के सीएम का कल महत्वपूर्ण दौरा और मुख्यमंत्री कल सुबह अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 9:30 बजे जयपुर से राजसमंद के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 11:20 पर राजसमंद झील पर पूजन दर्शन करने का सीएम का कार्यक्रम है। नौचौकी पाल पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर सांचौर में वंदे गंगा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। देर शाम तक जयपुर लौटने का फिर से कार्यक्रम है। तो कल प्रदेश के कई इलाकों का तूफानी दौरा, मुख्यमंत्री का और सीएम के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहरहाल सीएम का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया। कल सुबह 11:30 बजे के करीब 11:20 पर राजसमंद में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल मुख्यमंत्री राजसमंद के साथ सांचौर और जालोर के दौरे पर भी रहने वाले हैं। उधर कोटा के बालाकुंड इलाके में एक युवक टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश की। सूचना के बाद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा, समझाइश की गई, लेकिन युवक टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये तस्वीरें देखिए। स्थानीय पार्षद समेत मौके पर कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। कई लोगों के मौके पर जैसे पता चला भीड़ लग गई। हालांकि काफी समझाइश के बाद इस युवक को नीचे उतार लिया गया। युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने अवैध गांजा बेचने वालों की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर मारपीट करने और झूठे मुकदमे दर्ज करने के गंभीर आरोप लगे बालाकुंड में इस युवक की तरफ से, और इसी कारण वो तनाव में था। फिलहाल युवक को टावर से नीचे उतार दिया गया है। अजमेर के नसीराबाद में आवारा जानवर इन दिनों परेशानी का सबब बन चुके हैं। इन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ताजा मामला सामने आया सदर बाजार के इलाके से, जहां पर एक जनरल स्टोर की दुकान में गाय और 2 सांड घुस गए। दुकान में घुसने के बाद इन्होंने जमकर उत्पात मचाया है। बहरहाल दुकान में गाय और सांड की तस्वीरें देखिए। दुकानदार डर गए। दुकान में काफी नुकसान भी हुआ है और शोकेस को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। सांड ने तो जिस सामान को मर्जी आई उसके सींग मारे। पड़ोसी दुकानदारों, राहगीरों ने इन्हें दुकान से बाहर निकालने के लिए काफ़ी कोशिश की है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। दोनों सांड और गाय दुकान के बाहर काफ़ी देर तक नहीं निकली। दुकान में नुकसान पहुंचाते रहे। काफ़ी देर मशक्कत के बाद दुकान से इन्हें बाहर निकाला गया। दुकान के बाहर निकालने के बाद भी इन्होंने सदर बाजार सड़क पर तेज दौड़ते हुए लोगों में दहशत फैलाई। इससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। लेकिन अजमेर के नसीराबाद का स्थानीय प्रशासन, उनके पास में इस तरह के गायों और सांडों को पकड़ने की कोई कार्ययोजना नहीं है। इसी को लेकर के व्यापारियों में आक्रोश है कि आए दिन इस तरह से सांड और गायें उन्हें परेशान करती हैं, लेकिन इन्हें पकड़ा नहीं जा रहा। आप इस दुकान की तस्वीर देखिए। कोई निकाले तो निकाले कैसे इंसान को बाहर। काफ़ी मशक्कत की गई, इसे खिलाया पिलाया गया, तब जाकर के इसे बाहर निकाला जा सका। पहले सांड घुसा, उसके पीछे पीछे गाय घुस गई। एक गाय और 2 सांड जमकर उत्पात मचाते कैमरे में कैद हुए। और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी ने दौसा के जिलाध्यक्ष की घोषणा की है। लक्ष्मी रेला दौसा के जिलाध्यक्ष बनाए गए। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लगातार दौसा का जिलाध्यक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। आज 3 जिलाध्यक्षों की घोषणा दिन में की, उस पर भी दौसा के जिलाध्यक्ष की घोषणा उनके साथ नहीं हो पाई थी। और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से दौसा के जिलाध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। लक्ष्मी रेला, जिनको दौसा जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी ने आखिरकार दौसा में भी जिलाध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। लक्ष्मी रेला दौसा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो लक्ष्मी रेला दौसा जिलाध्यक्ष के तौर पर ऐलान किया गया इनके नाम का। बीजेपी ने दौसा के जिलाध्यक्ष की घोषणा की है। लक्ष्मी रेला के नाम का ऐलान किया गया। लक्ष्मी रेला दौसा की जिलाध्यक्ष बनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त।
भाजपा की तरफ से एक और जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया। आज दिन में 3 जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई थी और अब अकेले दौसा जिलाध्यक्ष की घोषणा भी आखिरकार कर दी गई है। लक्ष्मी दहला को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों का पड़ाव देर रात को भी जारी है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सोमवार 16 जून से शुरू हुआ किसानों का अनिश्चितकालीन हल्ला बोल महापड़ाव लगातार चल रहा है। वहीं करणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर समेत अनेक किसान रात में भी धरनास्थल पर डटे हुए हैं, जिसे लेकर बुधवार को होने जा रही महापंचायत पर एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, वहीं किसान नेताओं ने ये उम्मीद जताई है कि कल होने वाली ये महापंचायत, जिसमें हजारों की तादाद में किसान इस महापड़ाव में शामिल होंगे, प्रशासन पर जो है अब वो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। गंग कैनाल में श्री गंगानगर जिले के हक्का 2500 क्यूसेक पानी लेकर के किसान रहेंगे। इस तरह से किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है। महापंचायत हो रही है और हमें सारे संगठनों का, व्यापार मंडल का, व्यापारियों का, मजदूरों का, सभी वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कल ऐतिहासिक महासभा होगी और सरकार को भागे ही पड़ेगी और पूरा हक का पानी लेके रहेगी। उधर अजमेर के किशनगढ़ उपखंड के गांधीनगर थाना पुलिस की तरफ से एक मोबाइल शॉप पर लाखों रुपए की नकदी और मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 1,62,000 और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जानकारी देते हुए एडिशनल दीपक कुमार ने जानकारी दी कि 10 जून को दीपक साहू परिवार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। प्रार्थी दीपक साहू ने गांधीनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी एक मोबाइल शॉप है जिस पर कि शाम को 8-9 बजे करीब उसका भाई बैठा हुआ था और उस भाई से 2 लड़के आए और 2 लड़कों ने मोबाइल पे आके उसके साथ गाली गलौज करके करीब 3-4 लाख रुपए कैश और 4 मोबाइल उस दुकान से लूट कर ले गए। अपराधियों को नामजद किया गया और नामजद करके और उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम हैं सुरेंद्र और मनीष। दोनों को गिरफ्तार करके दोनों से जो मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं चारों और करीब 1,62,000 रुपये भी उनसे हमने बरामद कर लिए। उधर देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बीजेपी बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी देगी। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता छात्रों से लेकर के प्रबुद्ध नागरिकों तक पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस के अत्याचारों का युवा पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए और किस तरह इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, समन्वयकों से 1-to-1 फीडबैक, संगठन मजबूत करने की कवायद। कांग्रेस के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में व्यापक कदम उठाते हुए अब पूरी ताकत संगठन सृजन अभियान को गति देने में लगा दी गई है, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद समन्वयकों से 1-to-1 संवाद करते हुए नजर आए। भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों के विधानसभा समन्वयकों से फीडबैक लिया। वहीं इससे पहले जयपुर स्थित कांग्रेस वार रूम में जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के समन्वयकों से भी गोविंद सिंह डोटासरा 1-to-1 संवाद कर चुके हैं। 2 दिन की इस मैराथन समीक्षा के दौरान प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों से फीडबैक लिया गया, जिसमें संगठन से जुड़ी गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। कांग्रेस अब बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति पर विशेष जोर दे रही है, जिसके लिए अब तक 72 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। वहीं शेष बीएलए नियुक्तियां 28 जून तक पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटियों के गठन में तेजी भी आई है। प्रदेश कांग्रेस ने अब तक 80 नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया है, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि सभी 249 नगर पालिका क्षेत्रों में नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा।
आगामी चुनावों में संगठन की प्रमुख भूमिका होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि निकाय और पंचायती राज चुनावों में नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों और स्थानीय संगठन से जुड़ी इकाइयों को मजबूत करने का संदेश दिया है, जिसे राजस्थान में साकार किया जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ये संगठन से जुड़ी सक्रियता न सिर्फ पार्टी को मजबूती का संकेत है, बल्कि आने वाले चुनावों में एक सशक्त संगठन के रूप में उसकी उपस्थिति को तय करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के एक दिवसीय दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने झालावाड़ के डाक बंगले में जिले भर से आए बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की। तो वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्षों की बैठक लेकर संगठनात्मक मुद्दों पर भी फीडबैक लिया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने जिले के भाजपा मंडल अध्यक्षों से जिले में पार्टी के कार्यक्रमों को गति देने और आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव को लेकर भी तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की, जहां पर मदन राठौड़ ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के आश्वासन भी दिए। आज यूं में बात कर रही थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और अपील करी इलेक्शन की जो रिट होती है, और उस रिट के अंदर 12 जून को फैसला आ गया कि इंदिरा गांधी को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, और उन्होंने जो चुनाव जीता था वो गैर कानूनी तरीके से जीता था। वो चुनाव में उनको पराजित कर दिया गया और राजनारायण जी को और अवसर दी। फिर उसको लेकर के और इंदिरा जी ने अपील करी, आगे अपील की तो इंदिरा जी को वोट देने का अधिकार नहीं है, संसद में वोट नहीं दे सकेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो इंदिरा जी तो संकट तो इंदिरा जी पर था, देश पर तो संकट था नहीं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के एक दिवसीय दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ के डाक बंगले में जिले भर से आए बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्षों से बैठक लेकर संगठनात्मक मुद्दों को लेकर के भी फीडबैक वसुंधरा राजे ने लिया। इस दौरान राज्य ने जिले के बीजेपी मंडल अध्यक्षों से जिले में पार्टी कार्यक्रमों को गति देने, आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों को लेकर तैयारी में जुटने का आह्वान भी किया। तो हवाई सफर जिसे लेकर आम से लेकर खास में गजब का उत्साह होता है। चाहत होती है कि वो जीवन में एक न एक बार हवाई जहाज का सफर करें, लेकिन अहमदाबाद के प्लेन हादसे के बाद अब तस्वीर बदल चुकी है। रिपोर्ट देखिए। आसमान में अब श्रद्धा की उड़ान, अब रोमांच नहीं, प्लेन बना डर का दूसरा नाम। खिड़की से बादल निहारने वालों की बढ़ जाती हैं धड़कनें। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने लोगों के जहन में ऐसा खौफ पैदा किया है जिसे खत्म होने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन इन दिनों जो हाल है वो आप देख ही सकते हैं। आलम ये है कि लोग या तो प्लेन का सफर करने से कतराने लगे हैं या फिर प्लेन में बैठते ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने लगते हैं।
शंकर स्वयं केसरी नंदन वेद प्रताप महाजगवंदन। ये तस्वीर एक इंटरनेशनल फ्लाइट की है, जहां बत्तियां बुझने के बाद हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि अब प्लेन में सीट बेल्ट के साथ हनुमान चालीसा भी जरूरी हो गई है। टेक्निकल फॉल्ट जैसे मैं न्यूज़ में देखा था कि इंजन फेलियर या फिर ओवरवेट की सबसे या फिर प्रॉपर चेक्स नहीं हुए थे। हर फ्लाइट से पहले जो चेक्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हुए थे, उसके वजह से आ सकता है। और पब्लिक की वजह में मन में इतना भयानक हादसा हुआ है, पब्लिक में घुसा है प्लेन और बिल्डिंग में घुसा, तो लोगों में स्वाभाविक डर तो आएगा। अहमदाबाद की जो घटना हुई है उसके बाद लोग काफ़ी डरे हुए और सहमे हुए हैं जो यात्रा करते हैं हवाई यात्रा। खास करके मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सरकार को जितनी भी ये कंपनियां जो फ्लाइट उड़ाती है उनमें हस्तक्षेप तो सरकार को रखना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को बिल्कुल प्राइवेट कंपनी वालों को छूट नहीं देनी चाहिए। नहीं, वो दृश्य बहुत दिला देने वाला था। उसको देख करके सोच करके आप अभी भी स्तब्ध हो जाते हैं। जनता या कोई भी आम इंसान होगा वो थोड़ा सा भय में है, और ये भय निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए है, जब तक कि ये रहेगा। जैसा कि क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल होती है, आप और मैं इन चीज़ों को नहीं परख पाते, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को चेकलिस्ट करके उनको करेक्ट करना ये कंपनी की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। लोग प्लेन में न सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बल्कि ज्योतिष से मुहूर्त पूछकर हवाई सफर कर रहे हैं। इन सब के बीच बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्लेन में सफर करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भक्तों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे का है। बहरहाल लोगों के दिलों में प्लेन का सफर अब रोमांच नहीं, खौफ का दूसरा नाम बन गया है। अहमदाबाद हादसे के बाद भी अब हर दिन किसी न किसी फ्लाइट में तकनीक की खराबी, एयर टर्बुलेंस या फिर इंजन फेल होने की खबरें लोगों के दिल में डर बैठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हुई प्री मानसून की पहली झमाझम बारिश से तपती गर्मी और उमस से राहत लोगों को मिली। वहीं तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल करके रख दी। रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसी राहत की बूंदें, झमाझम बारिश, सड़कें जलमग्न। प्री मानसून की रिमझिम बारिश, भीषण गर्मी उमस से जब प्रदेश के लोग परेशान थे तो आसमान से राहत की बूंदें बरसी। प्री मानसून की पहली बारिश हुई। बरसात के बाद राजधानी में कई जगह इसका असर दिखा। जलभराव के कारण टोंक रोड पर लंबा जाम लग गया। राजस्थान के अंदर मानसून दस्तक देने वाला है और उससे पहले प्री मानसून की बौछारों ने राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो सुहाना कर दिया है, कुछ गुलाबी गुलाबी सा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरा प्रदेश आग सा झुलस रहा था। 46 डिग्री से लेकर के 49 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। प्री मानसून एक्टिविटीज के अंदर आप देख सकते हैं कि नजारा आधे घंटे की झमाझम बरसात में राजधानी पानी से तरबतर हो गई है। कई जगह जलभराव की स्थिति हुई है। तपती गर्मी से हिंडौन सिटी वासी भी परेशान थे, लेकिन अचानक छाई काली घटाएं, फिर हुई बरसात उनके लिए राहत लेकर आई। कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। कटरा बाजार, भायलापुरा, कंबलबाल गली समेत कई रास्ते जलमग्न हो गए। इधर चूरू के लोगों को भी झमाझम बारिश ने उमस वाली गर्मी से काफी राहत दिलाई। बारिश के बाद शहर के नया बस स्टैंड, नेचर पार्क के सामने, भर्ती अस्पताल के सामने समेत कई निचले इलाकों में बरसाती पानी भर गया।
जिससे बाइक सवारों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर करौली में आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक रुख बदला। तेज हवा के साथ काले बादल छा गए, हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू हुई, जो बाद में तेज हो गई। अच्छी बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। जबकि धौलपुर में बीते कई दिनों से तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आमजन बेहाल थे, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे झमाझम बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक बारिश ने जहां सड़कों पर ठंडक घोल दी, तो वहीं लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई। कई लोग घरों की छतों पर पहुंचकर बारिश का आनंद लेने लगे। बच्चे गलियों में बारिश में भीगते नजर आए। अलवर के खेड़ली में तेज हवा के साथ हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं आसमान में काले बादल छाने से दिन में अंधेरा छा गया।